हाई स्किल बींग्स, क्या आपने कभी सोचा कि आज आप जो भी स्किल्स पोजेस करते हो कहीं ना कहीं इसमें आपकी स्कूल का भी एक बड़ा योगदान है। चाहे मानो या ना मानो, पर फिर भी कुछ ऐसी सर्टेन पॉइंट्स या मैं कहूँ स्किल्स है जिन्हें आप स्कूल में नहीं सीख सकते क्योंकि वहाँ सिखाए ही नहीं जाते। और आज हम इस वीडियो में ऐसी ही लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे विच आर नॉट टॉट इन स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. फर्स्ट लाइफ स्किल है एम्पैथी, यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स, यानी सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट हो पाना, वो जो भी बोल रहा है उसे विदाउट एनी जजमेंट समझ पाना। और इसके स्टेप्स है, फर्स्ट बी प्रेजेंट एंड हियर देयर स्टोरी, यानी प्रेजेंट में रहो और सामने वाले की कहानी सुनो, और कहानी सुनते सुनते उनके पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करो। सी द स्टोरी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, यानी कहानी को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही तरीके से समझ पाओगे कि सामने वाले ने अपना डिसीजन किस बेसिस पे, किस तरह के पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से लिया। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कंफर्मेशन बायस आप दोनों के बीच डिफरेंशियल आइडियोलॉजीज क्रिएट कर देंगी, जिससे आप लोग अपनी सिंक्रोनिज्म खो दोगे और आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगी। और यही हम आते हैं सेकेंड लाइफ स्किल की ओर, जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग। Because conflicts cannot be avoided, but they can be resolved. क्योंकि conflicts होती है सोसाइटी में, and society consists of individual people, और individual people contain individual opinions and individual ideologies, जिसकी वजह से conflicts होना तो आम बात है, it is inevitable। लेकिन उस conflict को resolve करना एक बहुत अच्छा फैक्टर है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं एज ए टीम काम कर रहे हो, और इसे ही conflict resolving कहते हैं। इसके स्टेप्स कुछ इस तरह है। फर्स्ट, रेस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, यानी कोई भी सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट आप रेस्पॉन्ड करो, ना कि रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कलीग दोस्त है जो बॉस को आपके बारे में कंप्लेन करता है कि ये XYZ पर्सन बहुत लेट आ रहा है, तो इस केस में आप दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज कर सकते हो। फर्स्ट इज टू रिएक्ट और टू रेस्पॉन्ड। अगर आप रिएक्ट होने का ऑप्शन चुनोगे तो आप अपने कोलीग से जाके लड़ पड़ोगे। ऑन दी अदर साइड, अगर आप रेस्पॉन्सिव बिहेवियर चुनोगे तो आप नेक्स्ट टाइम से ऑफिस लेट आने की बजाय थोड़ा अर्ली आना प्रीफर करने लगोगे। पर देखने वाली बात यह है, जब भी आप रिएक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी करियर बिल्डिंग स्लो हो जाती है, और इससे आपका करियर लाइफ या मैं कहूँ प्रोफेशनल लाइफ अनहैप्पी और फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और अगर आप रेस्पॉन्सिव बिहेवियर चुनोगे तो आप अपने काम के प्रति कुछ ज्यादा वैल्यू और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना सीखोगे, और इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ मोर हैप्पी और सेटिस्फैक्टरी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग है कम टू एन एग्रीमेंट, यानी सामने वाले को जो भी दिक्कत है जाओ और उससे बात करो, जाओ उसके साथ बैठो और पूछो क्या मैंने कोई गलती की। ओवरऑल उसे अपना दोस्त बनाओ। और दोस्त कैसे बनाया जाता है? जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो, एज ए रिस्पॉन्स वो आपको रिस्पेक्ट देता है और आपकी बात को वैल्यू करने लगता है, और ऐसे ही दोनों के बीच सिंक्रोनिज्म आती है जिससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। और यही है नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेट क्वाइटली एंड रेस्पेक्टफुली, यानी आप जो भी बात करना चाहते हो उस सामने वाले से, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, उससे बैठ के बात करो शांति विद सम रेस्पेक्ट। इससे सामने वाला आपकी बात को वैल्यू देने लगेगा और आप दोनों के बीच में एक सिंक्रोनिज्म मेंटेन होगी, जिससे आप दोनों दोस्त बन जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम कर पाओगे। थर्ड लाइफ स्किल है आस्किंग क्वेश्चंस। एक कम्युनिकेटर वो नहीं जिसे सारे आंसर्स पता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है, जिससे इंटरेक्शन हेल्थी और एंटरटेनिंग वे में बिल्ड हो सकती है। और सवाल पूछने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि केबीसी खेलने लग जाओ। इसका मतलब है कि ऐसे सवाल पूछो जिसका आंसर सिंपल या वन वर्ड यस और नो नहीं हो सकता, यानी कीप योर क्वेश्चंस ओपन एंडेड। इससे कन्वर्सेशन भी बहुत हेल्थी और कंटिन्यूअस होती है। फोर्थ लाइफ स्किल है नेगोशिएशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में नेगोशिएशन स्किल्स एक डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए डील करते हो विद ऑपोजिट पार्टी। और ऐसा बोलना भी गलत नहीं है कि नेगोशिएशंस को हम अपने लाइफ में चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे दुकान से राशन पानी लाना हो या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई डील करना हो। नेगोशिएशन जरूरी है। इसे किया कैसे जाए? 1. बी यानी आप कॉन्फिडेंट रहो कि आप चाहते क्या हो एज ए कंक्लूजन ऑफ दिस डील, एंड बीइंग रीजनेबल अकॉर्डिंग टू अदर पार्टीज पोजीशन और अथॉरिटी।
स्टेप 2, शो देम योर ऑप्शंस। यानी अगर सामने वाला आपकी एक डिमांड से एग्री नहीं है तो अपनी दूसरी ऑप्शन ऑफ डिमांड उसके सामने रखो, यानी इफ नॉट दिस देन मे बी दिस। स्टेप 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ऐसा मैं कहूँगा, दैट इज शोकेस अ विन विन सिचुएशन, which means to show that you want both the parties, that is you and the other one, to have equal benefit। इससे आप सामने वाले को भी लॉजिकली सेटिस्फाई कर रहे हो और अपने आप को भी, और इससे आपकी चांसेस बढ़ जाएंगी कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सको सामने वाले के साथ। 5th लाइफ स्किल है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ाती, बट ऑल्सो ये स्किल्स आपको एक लाइकेबल पर्सनैलिटी बनाती है लोगों के लाइफ में, और इसीलिए ये स्किल्स लाइफ में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती। लिसनिंग स्किल्स सबसे इजी बट अंडररेटेड स्किल है। पीपल डोंट नो द पावर ऑफ देयर पेशेंस। इसमें फर्स्ट स्टेप है लिसन टू देम एज इफ दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। ऐसा करके आप सामने वाले को वैल्यू दे रहे हो, जिससे आपके प्रति उसके मन में रेस्पेक्ट बढ़ेगा। बी अटेंटिव एंड डोंट पास जजमेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डोंट कीप थिंकिंग व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट, क्योंकि किसी भी चीज को बोलने के लिए सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक अच्छा लिसनर ही किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकता है विदाउट एनी कंफर्मेशन बायस। तो यही थे वो 5 लाइफ स्किल्स जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तो अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ की स्किल्स को डेवलप करते रहो, एक्सक्यूजेस ना दो ना लो, और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स।